Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो मैं दिख रहा है कि आप ना पिछले कुछ समय से ना कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में थॉट्स रोटेट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूसली थॉट्स रोटेट हो रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि नेवर एंडिंग थॉट हो गए हैं ये। मतलब आप इतना सोच रहे हो कि आपको उसका एंड पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो गई आपकी नॉर्मल थिंकिंग। ये ना करें। जो नेवर एंडिंग थॉट्स हैं वो रिलीज़ होंगे। फाइनली आपको एक ब्राइट लाइट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है जो आपको नए रास्ते बताएंगे, न्यू ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो। रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। माइंड आपका मुझे क्रिएटिव लग रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हो। मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, उससे भी कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, बट बात आ जाती है आपकी प्लानिंग्स की, आपके आइडियाज़ की कि आप किस लेवल की प्लानिंग कर रहे हो। और देखिए, प्लानिंग करने सिर्फ से तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में भी मुझे आप आते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ना फोकस को भी शो करता है। तो अगर आप अपने करियर पे, रिलेशनशिप पे, अपने बिजनेस पे फोकस नहीं बना पा रहे थे ना, तो एक फोकस बना पाएंगे। काफ़ी एक्साइटिंग लोग आपकी लाइफ में इन 10 दिन में आ सकते हैं। मतलब न्यू लोगों से मिलना, कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिल सकते हो जिससे आपका बॉन्ड एक हेल्दी बॉन्ड बन सकता है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आना, न्यू बिगनिंग आना, बहुत कुछ चेंज देखोगे आप इन 10 दिन में। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चीज़ें वर्कआउट होने लगी हैं। कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है। और रिलेशनशिप में मैं पर्टिकुलर मैसेज बताऊँ ना, तो जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो ना रिलेशनशिप में, उन्हें आप रिजॉल्व कर पाओगे। टेंशन्स आपकी मुझे कम होती हुई दिख रही है। अननेसेसरी टेंशन्स अपने माइंड में बिठा रखे हो ना, वो टेंशन्स रिलीज हो रही हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स प्रेजेंट है, जो नेवर एंडिंग स्टेयर्स हैं। तो जो माइंड आपका कंटिन्यूस ऐसे थॉट्स लेके आ रहा था ना, जो अननेसेसरी थे, वो रिलीज होंगे। हार्ट चक्र हील हो रहा है। काफ़ी न्यू वे में आप इन 10 दिन को ले जाने वाले हैं। और ये एक प्रोमिसेस वाला कार्ड भी है। अगर आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको ज़रूर फुलफिल करिए, या किसी पर्सन ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया है तो वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं या उस प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं ना। कार्ड एक प्रॉमिसिंग एनर्जी को शो करता है। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में रिक्रिएट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। काफ़ी प्लान्ड वे में अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो। खास करके एनर्जी आ रही है कि पेंटिकल वाइज, मनी वाइज आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मे बी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। काफ़ी प्रॉस्परस आपकी एनर्जी दिख रही है। ये ना आपके कंफर्ट जोन को भी बता रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर आप किसी तो भी काइंड कंफर्ट जोन में चल रहे हैं ना, वो रिलीज होगा। सेकेंड चीज़ है, ये केयर टेकर काइंड का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी केयर टेकर लग रही है। मे बी वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं या आप उनका ध्यान रखने वाले हैं। सेल्फ केयर का कार्ड भी ये माना जाता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं। सेल्फ केयर कर रहे हो। सक्सेसफुल आपकी एनर्जी दिख रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज आपको पर्टिकुलर मैसेज दूँ ना, तो ये एक लवेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। आपके पर्सन आपको लवेबल मोड में लेके जा रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। या अगर आप दोनों के बीच में किसी तो भी टॉपिक को लेके फाइट चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो रिलीज होगा, है ना। काफ़ी नर्चरिंग आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी क्या है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज हो रहा है। मतलब पिछले समय से अगर आप ट्रैप्ड चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था आप डाउनग्रेड होते जा रहे हैं, डिमोटिवेटेड होते जा रहे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो तो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करोगे। ये कुछ ट्रैवल की एनर्जी का भी कार्ड है। तो आप इन 10 दिन में ना कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी से लियो। और देखते हैं क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है। मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है,
कितने सारे कप्स प्रेजेंट है, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन को कप ऑफर करना चाह रहे हैं या उससे रिसीव करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये थिंकिंग मोड है ना आपका। आप परेशान ज़रूर हैं, लेकिन ये परेशानियां आपकी एंड होंगी, क्योंकि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कितनी कलरफुल एनर्जीज हैं। ये एनर्जी आने के लिए समय ज़रूर लग रहा है। विद इन 4 मंथ हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हों, आप अपने पर्सन से कनेक्ट हों। लेकिन अभी क्या करना है? अभी आपको चीज़ों को आगे ले जाने का काम करना है। कब तक आप सोच विचार करते रहोगे? कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे? तभी सेल्फ केयर का कार्ड पहले आ गया। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे बैठ के इंतज़ार करते रहोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो राइट पर्सन है आपकी डिवाइन टाइमिंग पर आने पर वो आते ही वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। ट्रस्ट रखिए। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं। एक सिमिलर एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों की। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, अपनी शिप आने का इंतज़ार कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। 3 पिलर्स प्रेजेंट है, तो एक पिलर की यहाँ पे कमी चल रही है, तो वो पिलर है आपके पर्सन। वो जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएंगे ना तो ये चीज़ें इनकम्प्लीट रहेंगी, है ना। तो वो पिलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ट्रस्ट रखिए। फायर एलिमेंट क्यों प्रेजेंट है यहाँ? कि आपकी लाइफ रिक्रिएट हो सके, वापस से रीजनरेट हो सके, है ना। तो बस थोड़ा सा समय और बहुत जल्द आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपने पर्सन के साइड ज़रूर पहुँचेंगे। ट्रैवल का कार्ड है, तो इन 10 दिन में आप कहीं अपने पर्सन के साथ उनसे मिलने या वो आपसे मिलने कहीं ट्रैवल करके आ सकते हैं। आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट्री प्रेजेंट रहेगा या नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। हैंग्ड मैन, तो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन चल रही है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे कि ट्रैप बन चुका है चारों ओर। ना करियर आगे बढ़ रहा है, ना रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना आपके बिजनेस आगे बढ़ रहा है, एकदम ट्रैप्ड हो चुका है। बट कोई बात नहीं है। यहाँ थिंकिंग मोड आप देख रहे हो, माइंड में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके आ रहे हैं ना, जिसमें आप आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन और हेडेक लेने वाली बात अब है नहीं। अगर अननेसेसरी चीज़ों पे आप हेडेक बनाओगे तो वो तो फिर आपका ही फॉल्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ये जो स्टक सिचुएशन है ज़रूर आगे बढ़ेगी। सारी जितनी भी वेटिंग एनर्जी चल रही है ना, सारी वर्कआउट होंगी। मैंने बोला ना, ये जो ट्रैप्ड है ना, इस ट्रैप से ही आप बाहर आ रहे हो। यही चीज़ आपको न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं लियोस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले सोच विचार करिए। कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नया करियर, नए बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है। आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पहुंचेंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा स्लो वे में आ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, रूट्स पे काम कर रहे हैं, है ना। आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कल है और आज नहीं है, या आज है या कल नहीं है। ओके, एक स्टेबल फाउंडेशन आप जब तक नहीं बनाओगे ना रिलेशनशिप का, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। तो वही एनर्जीज दिख रही हैं, आप भी काम कर रहे हो, आपके पर्सन भी काम कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैंने बताया ना डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर वर्कआउट होती हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम से भी आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग जरूर आएगी, हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन वाला कार्ड है। कुछ हैप्पी मोड में जा रहे हो, कुछ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। बस वही चीज़ है, जब इनको सही लगेगा समय तभी आपके सही आएंगे। ट्रस्ट बना के रखिए। अभी और देखते हैं क्या आ रहा है इन 10 दिन में लियोज आपके सही। द मिस्टिक, तो जो एनर्जीज अभी आपको लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रही है कहाँ जा रही है लाइफ, कहाँ मूव हो रही है, आपको ना डायरेक्शन नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, ये ब्राइट लाइट आप तक ज़रूर पहुँचेगी। कुछ बटरफ्लाई वाली एनर्जीज भी हैं, तो इन 10 दिन में आपको बटरफ्लाईज ज़्यादा दिख सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपकी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, आप डार्क एनर्जी से बाहर आके एक हैप्पी मोड में जाओगे। और देखते हैं क्या आ रहा है। द क्वीन, ग्रेट, क्वीन की एनर्जी आ चुकी है। कितना येलोइश कार्ड है और रेडिश कार्ड भी है, तो मीन्स पैशन एनर्जी जो मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है। आपकी रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं,
सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये जो स्नेक है ना आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने अभी आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की, बट ये एनर्जी भी रिलीज़ होगी। आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, है ना। कुछ सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, सेलिब्रेट कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। क्वीन की एनर्जी तो पहले ही आ चुकी है, तो काफ़ी लोगों की नज़र आप पे रह सकती है ना, तो ध्यान दीजिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाह रहे हैं। लियोस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यस, तो आपने जो भी सोचा है ज़रूर फुलफिल होगा। बस आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है। जब आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे ना, लाइफ में ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ग्रेट, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है बहुत जल्द होगा। न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू पैशन, न्यू आइडियाज़, मैंने बताया ना माइंड में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट आएगा और करियर में भी न्यू स्टार्ट आएगा। थोड़ा सा पेशेंस और बहुत जल्द आप ये हैप्पीनेस देखोगे। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते बंद हो गए, कोई बात नहीं है, भगवान है ना, उनसे आप हेल्प मांगिए, उनसे प्रेयर्स करिए। कैसे आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जाएंगी? काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन आप होते हैं, लेकिन जब आपको याद करना रहता है ना, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, उनको तब याद नहीं करते हैं, तभी आप ट्रैप्ड में फंसते चले जाते हैं, है ना। तो ट्रस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। भगवान की नज़र आप पे ज़रूर है, लिखा ही है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस, वो आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उन्हें याद तो करिए। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रेट, लव का कार्ड आ गया, तो आपकी लव लाइफ हो नए वे में शुरुआत हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, लवेबल एनर्जी है, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, आपके पर्सन आपको लव प्रोवाइड कर रहे हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। करियर में भी कुछ ऐसे एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड, बहुत अच्छी एनर्जीज। क्या करना है, थोड़ा सा सेल्फ वर्क और सेल्फ बिलीव रखिए, सीक्रेटिव रहिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।